मैं काशी में बसता हूँ और काशी मुझ में, ये शब्द है महादेव के। लेकिन उसी काशी में महादेव का ज्योतिर्लिंग जिस जगह पर था उससे जुड़ी अनेक घटनाएं हुई। महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी में अब ज्ञानवापी को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कहानियां, इससे जुड़ा हुआ इतिहास और छत्रपति शिवाजी महाराज का इस ज्ञानवापी मंदिर से क्या रिलेशन था, क्या कनेक्शन था, यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको कमाल की जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम 50,000 की फैमिली जल्द से जल्द पूरी कर सके। ये बात उस समय की है जब माँ गंगा धरती पर बहती भी नहीं थी। महादेव के एक अंश भगवान ईशान ने काशी में रहते हुए अभिषेक के लिए जमीन पर त्रिशूल से जोरदार प्रहार किया और उससे एक कुएं का निर्माण हुआ। उसी कुएं के पास महादेव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस कुएं को ज्ञानवापी यह नाम पड़ा। बड़े कुएं को संस्कृत में वापी कहा जाता है। इसी स्थान पर शिवजी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान हुए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। अब इस जगह पर सबसे पहले किसने मंदिर का निर्माण किया था, इसकी जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यह बहुत प्राचीन समय से एक मंदिर था। पुराण के अनुसार यह सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 कुएं मौजूद थे। पहली ज्येष्ठावापी, दूसरी ज्ञानवापी जहाँ शिवजी खुद ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है, तीसरी कर्कोटकवापी जिसे आज नाग कुएं के नाम से जाना जाता है, चौथी भद्रवापी जिसे आज भद्रकूप के नाम से जाना जाता है, 5वीं सिद्धवापी और 6ठी शंखचूड़ा। मैं आपको कुछ श्लोक बताता हूँ जिससे यहाँ मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। लिंग पुराण में एक श्लोक है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात वोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि योष्टमूर्तिर महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्यै शाम्भूमयी मूर्ति ज्ञानदा ज्ञानवापिका। अर्थात ज्ञानवापी का जल ज्ञानवापी के ज्योतिर्लिंग के समान ही पवित्र है। अब माननीय न्यायालय में तो इसको लेकर विवाद चल ही रहा है कि यह मंदिर था कि मस्जिद। लेकिन एक सवाल आप खुद से पूछिए कि जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, क्या सच में ये एक मस्जिद है? इस फोटो में साफ दिख रहा है कि मंदिर की दीवार पर मस्जिद बनाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी मस्जिद का ज्ञानवापी ऐसा संस्कृत नाम हो सकता है क्या? अब जिला न्यायालय ने ASI के सर्वे के आधार पर यह तो मान लिया है कि यह मंदिर ही था और इसके तहखाने में पूजा करने की भी अनुमति दी है। लेकिन हम अब थोड़ा पीछे जाते हैं। जैसा हमने देखा कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, इसकी जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को भी फिर से बसाया था, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में अयोध्या 2.0 में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो जरूर देखिए। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमें पता चला है कि काशी में लगभग 1500 मंदिर मौजूद थे, जिसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के मंदिर थे और उसमें से 513 मंदिर सिर्फ महादेव को समर्पित थे। 1194 में मोहम्मद घोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा जयचंद को युद्ध में हराया और उन्हें मार दिया। ये जयचंद वही राजा है जिनकी पुत्री संयोगिता से सम्राट पृथ्वीराज का विवाह हुआ था। जयचंद कन्नौज के राजा थे और काशी क्षेत्र भी उनके राज्य में ही आता था। जयचंद को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी के हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानवापी मंदिर भी था। इसके बाद यह जगह 50 सालों तक ऐसे ही सुनी पड़ी रही। 1236 के आसपास रजिया सुल्ताना ने मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण किया। कुछ साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने फिर से उसी जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण किया, लेकिन सिकंदर लोधी ने 1494 में फिर से ज्ञानवापी मंदिर को काशी के अन्य मंदिरों सहित तोड़ दिया। 90 साल यूं ही गुजर गए। अब भारत के इतिहास ने पूरी तरीके से नया मोड़ ले लिया था। बाबर के आने से अब भारत पर मुगलों की सत्ता आ चुकी थी। महाराष्ट्र के पैठण से निकले एक मराठी ब्राह्मण थे जिनका नाम था नारायण भट्ट। उन्होंने काशी में स्थलांतरित होने का निर्णय लिया। काशी धर्मशास्त्र सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए उन्होंने वहां जाकर धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। यह नारायण भट्ट कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने वाले गागा भट्ट के परदादा थे और उन्हीं के वंशजों ने अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है। साल 1585 में राजा टोडरमल के साथ मिलकर उन्होंने मस्जिद को फिर से हटाकर ज्ञानवापी मंदिर को बनाया, जो बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर था। कुछ साल और बीते, तब तक भारत के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। अब भारत पूरी तरह से मुगल आक्रांताओं के अधीन था। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब भारत पर राज कर रहा था।
लेकिन महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की नींद हराम कर दी थी। औरंगजेब ने 1665 में एक चाल चली। अपने अधीन होने वाले राजपूत राजा मिर्जा जयसिंह को दिलेर खान के साथ दक्कन पर आक्रमण करने भेजा। पुरंदर में चल रहे इस युद्ध के दौरान मुगलों ने आम जनता को भी मारना शुरू कर दिया। ऐसी विकट परिस्थिति में आम प्रजा के ऊपर खतरा मंडराता हुआ देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीच का रास्ता निकालकर संधि करने का निर्णय लिया। इस संधि के तहत महाराज को 30 किले मुगलों को सौंपने पड़े। इस संधि में एक और मांग थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा जाकर औरंगजेब से मिलना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सरदार और शंभूराजे के साथ आगरा पहुंचे। मुगल दरबार में अनेक राजा और सरदार आए हुए थे क्योंकि उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल दरबार में पहुंचे तब उन्हें पिछली कतार में खड़ा करके अपमानित किया गया। इस अपमान से छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही क्रोधित हुए। जिस दरबार में हिंदुस्तान के सभी छोटे बड़े राजा और सरदार अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे, उसी दरबार में महाराज तख्त के सामने खड़े होकर औरंगजेब पर गरज पड़े। उस दिन सभी राजाओं ने शिव छत्रपति का रौद्र रूप देखा। औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठा और उसने अपने सरदारों को आदेश दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर एक महल में कैद किया जाए। लेकिन महाराज की चतुरता से औरंगजेब कहाँ वाकिफ था। उन्होंने चतुराई से मिठाई के पिटारों का इस्तेमाल करके अपने आप को कैद से छुड़ा लिया और सही सलामत राजगढ़ पहुंच गए। इस घटना के बाद पूरे भारत में औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी के दरबार में उसी को खरी खोटी सुनाई और उसके चंगुल से भी सही सलामत निकल गए। इसलिए उसने ये गुस्सा हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर निकाला, जिसमें मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर, काशी के ज्ञानवापी मंदिर भी शामिल थे। उसने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद खड़ी की। काशी में भी उसने ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी की। आज वही मस्जिद उस जगह पर मौजूद है। औरंगजेब के इस कृत्य की खबर सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज आग बबूला हुए और उन्होंने तुरंत औरंगजेब को पत्र लिखने के लिए बालाजी को आदेश दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहे थे और बालाजी उन तेज तर्रार शब्दों को पत्र स्वरूप में लिख रहे थे। वो पत्र इस प्रकार था। हम हिंदुओं का परम पवित्र स्थान काशी विश्वेश्वर आपने धर्मांधता से तोड़ दिया, उस पर मस्जिद खड़ी की। आप इस घमंड में होंगे कि आपने बड़ा पराक्रम किया है, परंतु ये घमंड हम चकनाचूर कर देंगे। आप भारत के उत्तरी भाग में बादशाह होंगे, लेकिन भारत के दक्षिणी भाग पर हम राज कर रहे हैं, ये आप शायद भूल चुके हैं। अगर हमने मन में ठाना तो हर मौजूद मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने में हमें ऐसा कितना ही समय लगेगा। जो धर्म मानवता को नहीं मानता वो धर्म ही क्या है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना, जजिया कर लगाना, ऐसा एक राजा को रास ना आने वाला बर्ताव आपने किया है और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका राज्य है ही नहीं और आप अभी जहाँ पर हो वो परम पवित्र भूमि भी आपकी नहीं है। एक न एक दिन आपके तख्त पर हम होंगे और आपने गिराए हुए सभी मंदिर हम पुनः खड़े करेंगे, तभी हम चैन की सांस लेंगे। हमारी शत्रुता निभाने के लिए ईश्वर आपको शक्ति दे। औरंगजेब ने जब काशी का ज्ञानवापी मंदिर तोड़ा था, उसके साथ ही उसने काशी का बिंदु माधव मंदिर भी तोड़ा था और उसकी मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। सन 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर बिंदु माधव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1675 में रत्नागिरी के एक पटवर्धन परिवार को काशी के बिंदु माधव मंदिर में भेजा और उस मंदिर के पौरोहित्य का काम सौंपा। आज भी बिंदु माधव मंदिर का पौरोहित्य उसी पटवर्धन परिवार के वंशज करते हैं। 1680 में मात्र 50 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, लेकिन मृत्यु के समय भी उन्होंने अंतिम इच्छा यही जताई कि यवनों के हाथों से सप्त सिंधु सप्त गंगा मुक्त कराओ और काशी का विश्वनाथ मंदिर भी मुक्त कराओ। कुछ साल बीतने के बाद 1742 में मराठा सरदार मल्हारराव होळकर काशी पहुंचे और उन्होंने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की ठानी, लेकिन काशी के ही ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। उनका कहना था कि आप तो मंदिर बनाकर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के मुस्लिम शासक हम पर जुल्म करेंगे। 25 अगस्त 1777 में मल्हारराव होळकर की बहू और मराठा शासक अहिल्यादेवी होळकर जी ने मस्जिद को तोड़ा तो नहीं, लेकिन उसके जितना पास हो सके उतना सटकर नए काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। आज जो हम काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं वो वही है। यही वो दौर था जब मराठों ने काशी शहर को नए सिरे से खड़ा किया और गंगा किनारे अनेकों घाटों का निर्माण किया। बाद में सिख राजा महाराजा रंजीत सिंह जी ने इस मौजूदा मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वाया, लेकिन हिंदुओं के मन में यह बात चुपती रही कि आज भी उस जगह पर औरंगजेब ने बनाई हुई मस्जिद खड़ी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की अंतिम इच्छा अब भी अधूरी है। साल 1936 में पहली बार यह मामला कोर्ट में पहुंचा और तब से अब तक कानूनी लड़ाई चल रही है।
मार्क ट्वेन, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है, वो अपनी किताब मार्क ट्वेन इन इंडिया में लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किस्सों से भी पुराना है और इन सब शब्दों को दो गुना जोड़े उससे भी पुराना है। मतलब मार्क ट्वेन काशी को समय से भी पुराना शहर कहते हैं। हुइंस जियांग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने साल 635 में भारत दर्शन किए थे। उन्होंने लिखा है कि काशी एक धार्मिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र है। 1867 में इलियट एंड डाउनसन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी। उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे मोहम्मद घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी के हजारों मंदिर तोड़े। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडिंग एडिटर और इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने बनारस इल्यूस्ट्रेटेड ये किताब लिखी, जिसमें उन्होंने काशी के ज्ञानवापी मंदिर की पेंटिंग्स ड्रॉ की। इसके अलावा उन्होंने रिसर्च करके औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से पहले ज्ञानवापी मंदिर का डिजाइन कैसा था उसका मैप भी बनाया। हम समय में भले ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए। इसी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं। काशी को उसका खोया हुआ वैभव प्राप्त कराना अब हमारी और हमारी आने वाले जनरेशन्स के हाथ में है। आप तक ये नॉलेज पहुंचाना मेरी ड्यूटी है और इस वीडियो को शेयर करना आपकी ड्यूटी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।